एवरीवन, नमस्ते। मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। थोड़ी सांसें चढ़ी हुई है। कैसे हैं आप सभी? तो आज की वीडियो मेरे उन सभी दोस्तों के लिए है जिनको सुबह सुबह वॉकिंग करना या जॉगिंग करना बहुत पसंद है। चाहे वो वॉकिंग या जॉगिंग आपके घर के आसपास किसी पार्क में हो या ऐसी किसी खुली सड़क में जहाँ पे आप थोड़ी सी शांति महसूस करते हो। यकीन मानिए मुझे भी सुबह सुबह वॉक करना, जॉग करना बहुत पसंद है, क्योंकि आसपास इतना खूबसूरत नज़ारा होता है। सुबह सुबह का वक्त होता है, सूरज उगता हुआ होता है, चिड़ियों की चहचहाहट और सुबह सुबह की वो प्यारी प्यारी धूप और हवाएं, क्या कहना। तो मैं जब वॉक करती हूँ या जॉग करती हूँ तो सिंपली मुझे एक तरीके से वॉक करना, जॉग करना मैं थोड़ी बोर हो जाती हूँ, तो उसमें मैं कुछ वेरिएशंस ऐड कर देती हूँ। कुछ अलग अलग तरीके से वॉक करती हूँ, जॉग करती हूँ, सो दैट कि 15 से 20 मिनट ही में ही मेरी बॉडी की अच्छी खासी वार्म अप हो जाए और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ योग आसनों का अभ्यास। तो मैं आपसे वो सारे टेक्निक्स आज वेरिएशंस शेयर करने वाली हूँ जो मैं पार्क में या इस तरीके से किसी खूबसूरत जगह में जब वॉक या जॉग करने जाती हूँ तो किया करती हूँ। इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, सो दैट आप नेक्स्ट वीडियो कभी भी मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। सुबह सुबह जब भी आप वॉकिंग या जॉगिंग करते हैं तो आपके जॉइंट्स इतने एक्टिव नहीं होते हैं, तो वॉकिंग या जॉगिंग करने से पहले आप स्ट्रेचिंग कर लें, अच्छी तरीके से अपने जॉइंट्स को एक्टिवेट कर लें। आपके जॉइंट्स को और मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए स्ट्रेचिंग से बेहतर क्या होगा, इसलिए इस तरीके से आप बॉडी को पूरी की पूरी तरीके से ऊपर की तरफ खींचें, अपने फीट्स पर आ जाएं और 2 से 3 बार इसको दोहरा लें। इसी तरीके से हम साइड बाय साइड भी स्ट्रेचिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ये कोई ओवरनाइट एक मैजिक नहीं है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन ज़रूरी यह है कि आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। आप हर दिन, अगर आपको वक्त नहीं मिलता तो एटलीस्ट 10 मिनट्स का ही सही इस तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो रुकनी नहीं चाहिए। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपने शरीर में खुद ब खुद एक चेंजेस देखेंगे, बदलाव देखेंगे। तो आपको फोकस ये करना है कि आप फिट रहें और जो एक्स्ट्रा फैट है उसका लॉस हो। इसके लिए ज़रूरी है आप पूरी अच्छी नींद लें, 7 से 8 घंटे की। हर दिन सेम टाइम पे खाना खाएं, सही मात्रा में खाना खाएं, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें। जितना आपके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है उतना ही खाना खाएं। इससे आराम से आप धीरे धीरे वेट लॉस करेंगे और फिट भी रहेंगे। जो भी मेरी बहनें ये वीडियो देख रही हैं, अगर किसी कारण से आप पार्क या सड़क में जाके इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट कि घर पे जितना समय मिले, जितनी जगह मिले, आप वहाँ ही अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए। हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपकी सेहत से पूरे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। जब आप सेहतमंद रहेंगी तब आपका परिवार सेहतमंद रहेगा, आपके बच्चे सेहतमंद रहेंगे और टाइम टू टाइम जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उससे भी हमें परेशानी नहीं होगी। अभी ऐसा एक कल्चर डेवलप हो गया है कि हम कहीं भी जाते हैं जूता चप्पल पहन के जाते हैं। इनफैक्ट घर पे भी रहते हैं, अपने अपने घरों में भी जूता चप्पल पहन के रहते हैं, जबकि पहले ये चीज़ें अलाउड नहीं थी कि आप घर के अंदर जूता या चप्पल पहन के रहें। तो आपको जब भी मौका मिले नंगे पैर इस तरीके से आप अगर घास पे चलते हैं, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, स्ट्रेस भी कम होता है और आपके शरीर में तरोताज़गी महसूस करेंगे। जब भी मौका मिले अलग अलग सरफेस पे आप नंगे पाँव चलें, और जब भी चलें तो आपके पैर के आउटर एड्ज पे इस तरीके से चल सकते हैं। हमारे शरीर के अलग अलग अंगों की जो मांसपेशियां हैं, नस नाड़ियां हैं, कहीं ना कहीं पैरों से कनेक्टेड हैं। आउटर एड्ज में चलने के बाद इनर एड्ज पे इस तरीके से चलते हैं तो पूरे के पूरे पंजों पे हम एक तरीके का एक्टिवेशन महसूस करेंगे। अब इनर एड्ज में चलने के बाद हम इस तरीके से अपनी फीट्स पे चल सकते हैं, अपनी हील्स को पीछे से थोड़ा सा उठा के, और जिस तरीके से आप चल रहे हैं उसको फील करें। फिर इसके बाद फीट्स पे चलने के बाद इस तरीके से हील्स पर चल लें। जब भी आपको मौका मिले नंगे पैर इस तरीके से चलना काफ़ी ज़्यादा लाभदायक और आपको अच्छा भी लगेगा। जब आप अलग अलग सरफेस पे इस तरीके से चलेंगे तो आप खुद चेंजेस देखेंगे। चलिए आइए करते हैं अभ्यास।
जब भी आप रनिंग किया करें या जॉगिंग किया करें तो पहले आप रनिंग या जॉगिंग की स्पीड धीरे धीरे करें, फिर स्पीड थोड़ा बढ़ा दें और फिर धीरे धीरे स्पीड कम कर दें। इस तरीके से बार बार स्पीड बढ़ाएं फिर कम करें, बढ़ाएं और कम करें, और बीच बीच में रेस्ट ज़रूर कर लिया करें, जिससे आपकी सांसें अगर फूलती हैं तो वो नॉर्मल हो जाएं। इस तरीके से आप उल्टी दिशा में भी वॉक कर सकते हैं। इससे आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। क्या होता है कि जब हम रूटीन में एक ही तरीके का काम करते हैं तो हमारे माइंड को पता होता है और वो ऑटो मोड में काम करने लगता है। इस तरीके से जब आप उल्टी दिशा में काम करते हैं तो आपका माइंड थोड़ा अलर्ट हो जाता है और आपका माइंड शार्प भी होता है और आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हैं। अब कर लेते हैं ज़रा फॉरवर्ड जॉगिंग। आप इस तरीके से धीरे धीरे भी इस जॉगिंग को कर सकते हैं या कि फिर थोड़ा तेज़ तेज़। आप अपनी छाती के सामने अगर इस तरीके से हाथ लगा लेते हैं तो माताओं बहनों को थोड़ा जंप करने में आसानी होती है। अब इसके बाद हम करेंगे बैकवर्ड जॉगिंग। पहले पीछे से मैं आपको करके दिखलाती हूँ किस तरीके से आपको पैरों को टैप करना है अपनी हिप्स पर, और इस तरीके से टैप करते हुए चाहे तो एक ही जगह पे स्पॉट टैपिंग कर लें या कि फिर धीरे धीरे ऐसे आप वॉक करते हुए आ सकते हैं। चाहे इसकी स्पीड बढ़ा लें या इसकी स्पीड कम कर लें। इस तरीके से मैंने एक बार पीछे से भी आपको अच्छी तरीके से करके दिखला दिया। अपनी स्पीड अपनी क्षमता के अनुसार आप घटा बढ़ा सकते हैं। अब कर लेते हैं साइड जॉगिंग। इस तरीके से धीरे धीरे आप वॉक कर सकते हैं। कमरे पर भी इसको कर सकते हैं, अपने घर की छत पे कर सकते हैं, इस तरीके से रोड पे कर सकते हैं, पार्क में कर सकते हैं, जहाँ पॉसिबिलिटी मिले, जहाँ जगह मिले वहाँ कर लीजिए, लेकिन स्टॉप नहीं होना है, अपने आप को एक्टिव रखना है। अब इस तरीके से वॉक करते करते आप ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं। इससे आपकी स्पाइन तो काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबल होती ही होती है, और इसमें आप सांसों को सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं। एक तरफ जब टर्न हुए सांस लिया, दूसरी तरफ गए सांस छोड़ी। इस तरीके से जब आप अलग अलग वेराइटीज़ से आप वॉक या जॉग करते हैं तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है और आप बोर नहीं होते वर्कआउट से, और हर दिन अभ्यास करते हैं। और ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा सहायक है कि आप अपनी प्रैक्टिस को एंजॉय करें। अगर आप इस वीडियो में बताई हुई इन सारी प्रैक्टिसेस को 20 से 25 काउंट तक रिपीट करते हैं तो आधे से 1 घंटे का आपका बहुत खूबसूरत एक पैकेज बन गया है, जो कि आप हर दिन रिपीट कर सकते हैं। अब इन सारी प्रैक्टिसेस को करने का बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आप खुश महसूस करेंगे। आपके मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो कम होगा, आप खुद मोटिवेटेड रहेंगे और दूसरे लोग देख के आपको इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे। वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। भूख अच्छी लगेगी, जो भी खाना पीना खाएंगे वो पचेगा। आपके हार्ट की हेल्थ बहुत अच्छी होगी। आपके बाकी के दूसरे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी के दूसरे जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण होने वाले जितने भी परेशानियाँ हैं, डायबिटीज़, थायराइड, आपका डाइजेशन से रिलेटेड समस्या, किडनी रिलेटेड समस्या, रात में नींद ना आने का समस्या, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें सिर्फ आपका लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण होती है। इसके अलावा आपका मेमोरी शार्प होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है, बैलेंस बढ़ता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है, आपकी विल पावर इम्प्रूव होती है, आपका दिमाग एक टाइम पे काफ़ी सारे काम कर सकता है। पूरा दिन काम करने के बाद भी आप शाम में थकान महसूस नहीं करेंगे। किसी भी तरीके की आपको एनर्जी टॉनिक या एनर्जी बार खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अगर इस तरीके का 1 घंटे का रूटीन का लाइफस्टाइल बना लें, दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट। आप यकीन मानिए, आपकी सेहत आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बहुत से लोगों के पास एक्सक्यूज़ रहता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं मिल पाता कि हम वर्कआउट कर सके। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर 1 घंटे का वक्त आज आपने नहीं निकाला तो कल अगर आपको किसी भी तरीके की महामारी के चपेट में आते हैं, यकीन मानिए आपका ये 1 घंटे का किया हुआ आज का इन्वेस्टमेंट आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा और किसी भी तरीके के रोग या महामारी से लड़ने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, सहायता करेगा। इनफैक्ट अगर आप इस तरीके की वर्कआउट या एक्सरसाइज का रूटीन हर दिन बनाते हैं तो ये आपकी फैमिली में एक कल्चर डेवलप हो जाएगा, एक संस्कार डेवलप हो जाएगा, जो कि आपके बच्चों तक आप पास ऑन करेंगे या आसपास के जो भी लोग हैं उन तक आप पास ऑन करेंगे। दोस्तों, कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप नेचर के करीब टाइम स्पेंड करें। सुबह उठते ही आपके आसपास जो भी जगह हो वहाँ पे जाइए, वॉक कीजिए, जॉग कीजिए और एक खूबसूरत दिन की शुरुआत कीजिए। मेरा ये छोटा सा प्रयास था आपको बताने के लिए कि जब भी आप वॉक करें या जॉग करें तो ये सारी प्रैक्टिसेस आपने वॉकिंग की या जॉगिंग करते वक्त
अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्ते।